जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों, धनतेरस पर 50 साल बन रहा है अद्भुत संयोग। सोना नहीं इस धातु को लाएं घर, बन जाएंगे माला माल। हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि इस साल 10 नवंबर दिन शुक्रवार को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की प्रदोष काल में पूजा आराधना की जाती है। वहीं इस साल 50 साल बाद धनतेरस के दिन यम पंचम, शिववास और प्रदोष व्रत का भी संयोग बन पड़ रहा है। यानी उस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। 10 नवंबर को दिन शुक्रवार पड़ने के कारण चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन आने वाले त्रयोदशी तिथि को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल नवंबर में दिवाली से पहले का प्रदोष व्रत बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन धनतेरस और शुक्रवार का संयोग है। शुक्र प्रदोष व्रत सुख, सौभाग्य, धन और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन शिव पूजा करने से न सिर्फ भगवान शंकर और माता पार्वती बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस साल नवंबर में शुक्र प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और महत्व। कार्तिक और नवंबर माह का पहला शुक्र प्रदोष व्रत 10 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन धनतेरस का त्यौहार भी है। इस दिन इस बार कार्तिक माह में 2 शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रती परमा लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्र प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 को भी है। हमारे पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को ही की जाती है, इसलिए इसमें प्रदोष काल मुहूर्त देखा जाता है। पूजा समय शाम 5:30 से लेकर के रात 8:08 तक यानी 10 नवंबर को होती है। दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत 2023 में 24 नवंबर 2023 को भी है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर 2023 को रात 7:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 नवंबर 2023 की शाम 5:22 पर इसका समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार समस्त आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ज से छुटकारा पाना है तो इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और शहद से अभिषेक करें। इससे न सिर्फ धन की परेशानी से राहत मिलेगी बल्कि मोक्ष भी प्राप्त होगा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सूत से भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इससे मां लक्ष्मी का घर में वास हो जाएगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं शुक्र प्रदोष का महत्व क्या है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को प्रदोष व्रत कहा जाता है, जिसे भृगुवरा प्रदोष व्रत भी कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक है। जो भी जातक इस दिन सच्चे मन से व्रत का पालन करता है उसे भगवान शिव की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जातक की शुक्र से संबंधित सभी दोषों की समाप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र दुष्प्रभाव दे रहा है तो आपको शुक्र यंत्र लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। इस यंत्र में समाहित शक्तियां शुक्र के बारे में बुरे प्रभावों को कम करने के साथ शुभ फल प्राप्त प्रदान करती हैं। जिस प्रकार वैष्णव धर्म में एकादशी का महत्व है, उतना ही महत्व शैव परंपरा में विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रदोष व्रत का है। हिंदू पंचांग में हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तिथि में त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले व्रत को प्रदोष या त्रयोदशी व्रत कहा जाता है। यह महीने में किसी भी दिन पड़ सकता है, इसलिए हर दिन पड़ने वाले प्रदोष का महत्व भी अलग अलग होता है। आज हम शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत कथा या त्रयोदशी व्रत कथा
के बारे में बात करेंगे। शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक ब्राह्मण, दूसरा राजकुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से 2 मित्र राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक पुत्र का विवाह होकर बस गौना होना बाकी था। जब एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों से जुड़ी चर्चा कर रहे थे, तब ब्राह्मण कुमार ने उस चर्चा में स्त्री के बारे में कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। अपने मित्र के मुख से इस तरह की बातें सुन धनिक पुत्र, जिसका गौना शेष था, अपनी पत्नी को घर लाने की सोचने लगा। धनिक पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपनी पत्नी को घर लाने की बात कहने लगा। उनकी बातों को सुन माता पिता बोले कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे समय में घर की बहू बेटियों को घर पर लाना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए तुम अपने मन से अभी यह विचार निकाल दो। धनिक पुत्र अपने ब्राह्मण मित्र की बात से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी पत्नी को घर लाने की ठान रखी थी। अपने मन की पूरी करने के लिए वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी धनिक पुत्र को समझाने का खूब प्रयास किया कि अभी घर पर ले जाना शुभ नहीं है, पर धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अंततः कन्या के माता पिता को अपने दामाद की जिद के लिए हारना पड़ा। इस तरह उन्होंने विवस्था में ही सही पर अपनी बेटी को विदा कर दिया। धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर से निकला ही था कि बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया और उसकी एक टांग टूट गई। दोनों को चोटें आई थी, परंतु फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उनको डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं का समूह ने उनका सारा धन लूट लिया। किसी तरह वे घायल अवस्था में खाली हाथ घर पहुंचे। घर पर पहुंचते ही धनिक पुत्र को जहरीले सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने घर पर वैद्य जी को बुलाया तो उन्होंने इलाज करते हुए कहा कि धनिक पुत्र के पास अब केवल 3 ही दिन है, उसके बाद वह मर जाएगा। जैसे ही धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह सब पता चला, उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। इसी के साथ ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इससे पत्नी सहित फिर से इसके ससुराल भेज दें। यह सारी विपदा की जड़ पत्नी के शुक्रास्त में की गई विदाई है, इसलिए इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। इससे सारी विपदाएं टल जाएंगी और धनिक पुत्र वहां पहुंचकर ठीक हो जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी और उसने वैसा ही किया। धनिक पुत्र के ससुराल पहुंचते ही हालात सुधरने लगे। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा से सारे संकट टलने लगे और हालात सामान्य बन गए। इस कहानी के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि शुक्र प्रदोष व्रत का कितना अधिक महत्व है। शुक्र प्रदोष व्रत की विधि क्या है? शुक्रवार के दिन प्रातः काल स्नान कर लाल और गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए। सूर्य देव को प्रार्थना करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात नर्मदेश्वर शिवलिंग पर पंचामृत से जलाभिषेक करें, दीपक और दीप जलाएं। इसके बाद भोग में साबुत चावल की खीर और फल आदि अर्पित करें, तब ही व्रत करने का संकल्प लें। फिर आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन निराहार रहकर ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी सबसे अंत में आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी अपडेट, सभी सूचनाएं, सभी जानकारी आप तक इस चैनल के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से वीडियो को एक लाइक कर देना और लक्ष्मी नारायण जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान लिखना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक सबको जय श्री राम।